शुरू। शांति शब्द कहने में जितना सहज और सरल प्रतीत होता है, वास्तव में अर्थ की दृष्टि से यह उतना ही अधिक गहरा और गूढ़ होता है। स्टॉप। संसार का प्रत्येक मनुष्य आज शांति की खोज में बिल्कुल उसी तरह से लगा हुआ है जैसे कि बड़े बड़े तपस्वी ईश्वर की तलाश में पूरी तमन्यता के साथ लगे रहते हैं। स्टॉप। अंतर सिर्फ इतना है कि ऋषि मुनियों को तो यह भली भांति पता था कि ईश्वर को कैसे ढूंढा जा सकता है, लेकिन आज के भौतिकवादी मनुष्य को सही मायने में शांति का अर्थ ही नहीं पता है। स्टॉप। फिर भी वह भेड़ चाल का अनुसरण करते हुए भांति भांति के तरीकों से शांति को प्राप्त करने का प्रयास करता हुआ नजर आता है। स्टॉप। कभी शांति प्राप्त करने के लिए एकांत स्थान ढूंढा जाता है तो कभी लोग साधु और संतों के प्रवचन सुनने जाते हैं और कभी प्रकृति की खोज में जाकर शांति को ढूंढने का प्रयत्न किया जाता है। स्टॉप। सवाल है कि क्या प्रत्येक मनुष्य के लिए ये सारे प्रयत्न सार्थक सिद्ध होते हैं? स्टॉप। संभवतः नहीं, क्योंकि शांति को हासिल करने में इन कारकों की भूमिका सदैव गौण होती है। स्टॉप। दरअसल शांति एक ऐसा सुंदर भाव है जो हमारे अंतर मन में अपने आप ही प्रस्फुटित होते हैं। स्टॉप। बशर्त कि उसके प्रस्फुटन के लिए आवश्यक दशाएं हमारे मन मस्तिष्क में विद्यमान हो। स्टॉप। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी बीज की धरती के अंदर बो देने के उपरांत उसका पौधे के रूप में प्रस्फुटित होना। स्टॉप। बीज से पौधे में रूपांतरण तभी संभव होता है जब उस रूपांतरण के लिए अनुकूल दशाएं पर्यावरण के द्वारा प्रदान की जाए। स्टॉप पैरा। शांति एक ऐसा फल है जिसकी प्राप्ति के लिए अंतर्मन की भूमि को किसी भी तरह के बीज की आवश्यकता नहीं होती। स्टॉप। अगर दशाएं अनुकूल है तो शांति का प्रस्फुटन अंतःकरण के द्वारा अपने आप ही कर दिया जाता है। स्टॉप। प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार वे कौन सी दशाएं हैं जो मन के अंदर शांति के भाव को जन्म देने के लिए अनिवार्य है। स्टॉप। हम सभी जानते हैं कि योग के 8 अंगों में से पहला अंग यम है और यम के अंतर्गत भी 5 गुणों का समावेश होता है। स्टॉप। ये 5 गुण है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। स्टॉप। माना जाता है कि जीवन में इन गुणों का पालन सुनिश्चित कर लिया जाए तो हम अपने अंतर्मन को शांति की दिशा में मोड़ सकने में सक्षम होंगे, लेकिन इस पर विचार की दुनिया में अलग अलग मत रहे हैं। स्टॉप। आम तौर पर ऐसा नहीं होता है। स्टॉप। मनुष्य द्वारा ऊपर से तो शांति की तलाश का दिखावा किया जाता है, लेकिन उसके अंतर्मन में लालच, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, धन, दौलत और भी ना जाने ऐसे कितने विचार एवं विषय बादलों की तरह उमड़ घुमड़ कर रहे होते हैं। स्टॉप। ये विचार और दुर्गुण इस तरह छिपे होते हैं कि हमें यह एहसास नहीं होने देते कि उनका हमारे साथ होना ही हमारी प्रगति और लक्ष्य प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। स्टॉप पैरा। दरअसल, ये सभी ऐसे कारक है जो हमारी अक्ल पर पर्दा डालने का काम बखूबी करते हैं। स्टॉप। लिहाजा हम यह समझ नहीं पाते कि शांति की तलाश के लिए हमें
जब भी निकलना होगा, कौमा, इन सभी कारकों को त्याग देना होगा। स्टॉप। बुद्धि और विवेक पर पड़ा हुआ यह अस्थायी आवरण हमें बिना कुछ सोचे समझे निर्णय लेने के लिए विवश कर देता है और हम अपने अंतर्मन को शांति का उपहार देने के लिए भांति भांति के निरर्थक प्रयत्नों की श्रृंखला को आरंभ कर देते हैं। स्टॉप। परिणाम यह निकलता है कि अनेक अनावश्यक प्रयासों की वजह से हमारे अंतःकरण में अशांति का स्तर और अधिक बढ़ जाता है। स्टॉप पैरा। हम कभी जल पर गौर करें तो यह पाएंगे कि यह जब भी स्थिर रहता है तो इसमें किसी भी प्रकार की तरंगे उत्पन्न नहीं होती। स्टॉप। ज्यों ही किसी कंकड़ या पत्थर की चोट के माध्यम से इसे आघात पहुंचाया जाता है, कौमा, तब उस स्थिति में यह जल स्थिर नहीं रहता, कौमा, बल्कि इसकी सतह पर लहरें उत्पन्न हो जाती है। स्टॉप। आघात की तीव्रता अगर अधिक है तो यह लहरें सतह से लेकर भीतरी भागों तक भी पहुंच जाती है। स्टॉप। हमारे अंतर्मन की स्थिति ठीक ऐसी ही है। स्टॉप। जैसे ही सांसारिक मोह माया विषय लोभ लिप्सा हमारे शांत अंतर्मन पर चोट करती है, कौमा, तत्काल ही इसके अंदर अशांति की तरंगे उत्पन्न हो जाती है। स्टॉप। एक विशेष बात यह है कि अशांति की हलचल का उठना तो नितांत सरल प्रक्रिया है, कौमा, लेकिन इनसे मुक्ति पाना यानी इस अशांति का फिर शांति की अवस्था में परिणत होना एक बहुत कठिन कार्य है। स्टॉप। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एक बार अशांति के आवरण में प्रवेश करने के बाद फिर शांति की ओर लौट पाना नितांत दुस्साध्य कार्य है। स्टॉप पैरा। शांति एक ऐसा रत्न है जो वास्तव में बहुत दुर्लभ है और खास बात यह है कि संसार में इस रत्न के कई नकली प्रतिरूप भी पाए जाते हैं। स्टॉप। यह हमारी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है कि हम असली और नकली में विभेद करके वास्तविक शांति की ओर अपना कदम बढ़ाएं। स्टॉप। मगर कदम आगे बढ़ाने से पहले हमें यह भली भांति सुनिश्चित कर लेना होगा कि हमारा अंतर्मन पूरी तरह से निष्कलुष हो और इसके अंदर किसी भी प्रकार की उथल पुथल विद्यमान ना रहे। स्टॉप। जब तक हम आसक्ति के पास में बंधे रहेंगे तब तक हम चाहकर भी शांति की दिशा में अपना कदम नहीं बढ़ा सकते। स्टॉप पैरा। गर्मी के मौसम में आग लगने की आशंका अधिक बनी रहती है। स्टॉप। खासकर जब तापमान अधिक होता है तो बिजली के तारों के पिघलकर आपस में चिपकने और जल उठने का खतरा ज़्यादा होता है। स्टॉप। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों और भीड़ भाड़ वाले भवनों में आग लगने की स्थिति में बचाव के उपायों पर विशेष ध्यान रखने की उम्मीद की जाती है। स्टॉप। मगर अपने व्यावसायिक हितों को सबसे ऊपर रखने वाले परिसरों में अक्सर ऐसे उपायों के मामले में लापरवाही देखी जाती है। स्टॉप। इसी का नतीजा है कि ऐसी जगहों पर आग लगने से बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान उठाना पड़ता है। स्टॉप। गुजरात के राजकोट और दिल्ली के एक शिशु अस्पताल में लगी आग की घटनाएं इसका ताज़ा उदाहरण है। स्टॉप। राजकोट के एक खेल क्षेत्र में आग लगने से 12 बच्चों समेत 28 लोगों की मौत हो गई। स्टॉप। दिल्ली के शिशु अस्पताल में नवजात शिशु देखभाल में रखे गए 7 बच्चे मर गए और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। स्टॉप।
दोनों जगहों पर हादसे और इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों की वजह सामने है। स्टॉप। दोनों जगहों पर आपातकालीन निकास निहायत संकरा था। स्टॉप। अग्निशमन संबंधी अन्य आपत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया था। स्टॉप। वहाँ लापरवाही पूर्वक ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण किया गया था। स्टॉप। ऐसा नहीं कि जिन जगहों पर ये हादसे हुए वहाँ के प्रबंधकों को दूसरी जगहों पर हुए हादसों की जानकारी नहीं थी, फिर भी वे सुरक्षा उपायों को लेकर इतने लापरवाह कैसे थे, समझ से परे हैं। स्टॉप। राजकोट के जिस खेल क्षेत्र में आग लगी वहाँ बताया जा रहा है कि लकड़ी, कपड़े, थर्माकोल, प्लास्टिक की चादरों आदि से भवन खड़ा कर लिया गया था। स्टॉप। नीचे की मंजिल पर बड़ी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का भंडारण किया गया था। स्टॉप। वहाँ चल रहे निर्माण कार्य के चलते कोई चिंगारी छिटकी और ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में आकर पूरे भवन को आग के आगोश में दे दिया। स्टॉप। दिल्ली के अस्पताल में भी ऐसे ही कारण पता चले हैं। स्टॉप। नीचे की मंजिल पर गैर कानूनी तरीके से ऑक्सीजन के सिलेंडर भरे जा रहे थे, जिनमें विस्फोट हुआ और पूरा अस्पताल आग की लपेटों में समा गया। स्टॉप। अब इन हादसों को लेकर प्रशासन सक्रिय हुआ है। इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार माने जाने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्टॉप। मगर इससे फिर भी यह भरोसा नहीं बनता कि ऐसे भवनों में सुरक्षा संबंधी उपाय पुख्ता किए जा सकेंगे। स्टॉप पैरा। आखिर इसकी जवाबदेही कैसे तय होगी कि किसी व्यावसायिक परिसर या भवन का निर्माण करते समय उसके सुरक्षा मानकों की जांच क्यों नहीं की जाती। स्टॉप। कैसे किसी टीन, टप्पर, लकड़ी, प्लास्टिक से बने किसी ढांचे में भीड़ भाड़ वाली गतिविधियां चलाई जा सकती है। स्टॉप। फिर निजी तौर पर चलाए जा रहे अस्पतालों, बारात घर, स्कूल, होटल, रेस्तरां, बाजार, मनोरंजन स्थलों आदि में किस स्तर तक आग जैसी घटनाओं से सुरक्षा के उपायों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाता है। स्टॉप। हर साल ऐसी गंभीर घटनाएं हो जाती है तब प्रशासन कुछ सक्रिय दिखता है। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के वादे किए जाते हैं, मगर फिर वही डाक के तीन पात। स्टॉप। हर ऐसे बड़े हादसे में वजह भी एक जैसी होती है। स्टॉप। आपातकालीन निकास का समुचित प्रबंध न होना, बिजली के उपकरणों का रखरखाव ठीक न होना, अग्निशमन व्यवस्था का निष्क्रिय होना आदि। स्टॉप। हैरानी की बात है कि इस बुनियादी उपायों पर भी नज़र रखने में लापरवाही क्यों बढ़ती जाती है। स्टॉप।